आज हम बात करेंगे अपनी खुद की खुशी की। खुशी क्यों महत्वपूर्ण है? Our happiness actually counts. During past few days in this lockdown period, I've been talking to quite a few friends of mine, जिनसे कई बार कई महीनों कई सालों तक बात नहीं होती थी, उनसे भी अब इस लॉकडाउन के दौरान बात हो रही है। ज्यादातर लोग जिनसे मेरी बातचीत होती है वो पिछले कुछ दिनों से बहुत खुश नहीं नजर आ रहे हैं। किसी को बोरियत हो रही है, कोई कंफर्टेबल नहीं है, किसी को अपने धंधे की दुकान की चिंता है, खुश नहीं है। तब मैं सोचता हूं कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूं? मुझे हर बात में क्यों खुश रहना आता है? मैं हर स्थिति में खुश रह सकता हूं। इसके क्या कारण? आज घर में दूध नहीं आया, दुखी। सब्जियां नहीं है, दुखी। अरे दाल चावल से काम चल सकता है, काली चाय पी जा सकती है, उसका टेस्ट डेवलप करो, लेकिन उससे दुखी होकर के, उससे अपसेट होकर के कहीं कुछ फायदा होने वाला तो नहीं है। जब जो स्थिति है उसमें खुश रहना सीखो। आज हम बात करेंगे इन्हीं खुशी के कुछ पलों की। मैंने जिंदगी में कई अलग तरह के काम किए हैं, बिजनेसेस किए हैं, रिलेशनशिप्स रखी हैं, दोस्तों से संबंध रखे हैं। हर स्थिति में मैं खुश रहा हूं। कई बार जिंदगी में ऐसी स्थितियां आई होंगी या ऐसे एपिसोड्स या ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आए होंगे जब मुझे कुछ काम जबरदस्ती करने पड़े। मन नहीं रहना बहुत आसान है। Being happy is the easiest thing in the world. I'm going to share my views in step-by-step manner and hope it triggers a thought of process in you. And at the end, जब ये मैं समाप्त करूंगा, तो I hope it benefits you to some extent. Many of us never take discussion about happy life. हम आपस में ये बात डिस्कस करते ही नहीं हैं कि खुशी क्या है, या खुशी क्यों होनी चाहिए, या खुशी कैसे मिल सकती है। इसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन निकाल ही नहीं पाते अपन। क्यों? एक मेन कारण है कि जब हम खुश रहने की बातें करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न अपने दिमाग में आ जाते हैं और फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है और हम उस बात को, उस वार्तालाप को वहीं छोड़ देते हैं। और नॉर्मली पीपल डिस्करेज हो जाते हैं और इस बात को अबेंडन कर देते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। आपस में हमको एक बात समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सब जो लिविंग बीइंग्स हैं, आप हैं, मैं हूं, गाय है, घोड़ा है, गधा है, कुत्ता है, इंसेक्ट है, मक्खी है या पेड़ पौधे हैं, ये सभी लिविंग बीइंग्स हैं। ये सब जीवित हैं और हम सब में यही एक बात कॉमन है कि हम एक तरह से इवॉल्व हो रहे हैं।
हम सबकी लाइफ स्पैन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। मक्खी मच्छर की कुछ घंटों, कुछ दिनों, कुछ वर्षों की, या कुछ पेड़ों की सैकड़ों साल की। लेकिन आफ्टर ऑल तो हम सब जीवित हैं। हम सब लोग एक ही तरीके से इस दुनिया में हैं। अगर आपने डिस्कवरी चैनल, एनिमल वर्ल्ड या नेशनल ज्योग्राफी देखा है तो आप रियलाइज कर सकते हैं कि हर लिविंग बीइंग का एक तरीका है, एक इंटेलिजेंस है हर एक में, कुछ में कम कुछ में ज्यादा, लेकिन हर एक को ये मालूम है कि उसे जिंदा रहना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है और अपनी प्रजाति को बढ़ाते रहना है। सर्वाइव, इंक्रीज एंड रीजेनरेट। प्रकृति ने हमें ऐसे मैकेनिज्म्स दिए हैं जिससे हर स्पीशीज अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, अपने आप को आगे बढ़ा सकती है। दिस एंटायर प्रोसेस इज वेरी ड्रामेटिक। द मैकेनिज्म्स of reproduction and strategies implemented to protect the offspring are mind-boggling. I feel nature has its own demand on us. The living things, including human beings, is to live and continue the species. Everything that we do should be seen in this perspective. Our efforts should be to live, protect and reproduce and allow this cycle to go on and on and on. This is the whole purpose of life. It does not matter. कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर वो इंसान एक लेबरर है, एक टीचर है, एक बिजनेसमैन है या एक साइंटिस्ट है। मैटर करता है कि आप जिंदा हो, आप हो। ये बहुत बड़ी बात है। Any person who lived his life happily without causing unhappiness to others has served his purpose. So, we can define the purpose of life as accumulating the happiness moments at any given time. The percentage of time that we spend being happy should be maximum, and that is the goal. Being happy is the easiest thing to do, I repeat. If we analyze all the developments that took place since the caveman days, man has been trying to best ensure the continuation of happy life. He started with physical protection, further on to provide comforts. Each one of us is developing something or the other to make things better for others. A better computer system, a better car, a better air conditioner, and so on. जानवर, कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, कभी उनको दुखी देखा है? Even in physical pain, they are not worried. They are not unhappy. It is our mind that differentiates us from other living beings. And that is the root cause of our unhappiness. There is a very simple way to overcome this. Very, very simple way to overcome this. Realize that we in no way different from any other living beings. अपन सोच लें कि घोड़े, गधे, कुत्ते, पेड़ पौधे से हम कहीं अलग नहीं हैं। हम भी उन्हीं में से एक जीवित बीइंग है, एक जीवित प्राणी है। दूसरा, एक ये भी बात समझना जरूरी है
कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है जिंदगी का। अपने आप को सुरक्षित रखना और हमारी प्रजाति को आगे बढ़ाना। जिंदगी के हर बात को या हर पॉइंट को आप इसी एंगल से सोचेंगे तो खुशी बहुत दूर नहीं है। Every time you feel unhappy or have a bad mood, just check whether there is any physical comfort. Whenever आप दुखी हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि कहीं कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कोई कारण नहीं है दुखी होने का, खुश हो जाइए। दुख या अनहैप्पीनेस सिर्फ फिजिकल एफर्ट नहीं है। आपको खुश रहना आना चाहिए। सपोजिंग किसी ने आपको बहुत गालियां दे दी, बहुत बुला भला बोल दिया, क्या हुआ? आपको फिजिकली क्या फर्क पड़ा? बनिस्बत जिसने आपको बोला, जिसने आपको गालियां दी, वो तो एक बहुत बड़े तनाव से गुजर रहा है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ा फिजिकली। किसी ने आपके ऊपर थूक दिया, क्या हुआ? आपका एफर्ट हुआ उस थूक को टिश्यू पेपर से साफ कर दो। आपके फिजिकल डिस्कंफर्ट में कहीं नहीं आया। इससे कहीं दुखी होने की जरूरत नहीं है। अगर ताकत है तो एक जोर से घुसा उसके फेस पे मार दो, तोड़ दो उसका नाक। लेकिन अपने दिल को, अपने दिमाग को स्थिर रखते हुए उस रिएक्शन का आपके दिमाग पे, आपकी खुशी पे कहीं कोई असर नहीं होना चाहिए। आपका दिमाग में नेगेटिव रिएक्शन नहीं आना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर फिजिकल काम भी करना पड़ता है या फिजिकल स्ट्रेस भी होता है तो आप ऑब्जर्व कीजिए। आप अपने बच्चे को किचन से पानी लेके आने का कहिए, एक गिलास पानी लेके आ जाए बेटा। बच्चे को तकलीफ होती है, उठ के जाएगा, मजा नहीं आया। वही बच्चा, whenever you feel unhappy, just look at the present. The present moment, I bet, always be present. Remember our goal about happiness. Keep the percentage of happy moments at the maximum. It's not worth spoiling your present moment for the past or the future. For me, the golden rule is learn from the past, plan for the future, live in the present. And I promise you that being happy is the easiest thing. Now, I'll give you an example. Supposing you are caught by a terrorist. एक टेररिस्ट आपको पकड़ के लेके जाता है, वो आपको गोली मारना चाहता है, ठीक है? आप कुछ नहीं कर सकते। वो आपको पकड़ के लेके गया, 2 दिन उसने आपको कैद पे रखा, सोच रहा है आपको कहां गोली मारेगा। आपके मन की स्थिति उन 2 दिनों में क्या हुई? बहुत सोचा आपने, बहुत दुखी हुए, ये सोच सोच करके कि आपको वो कल मार डालेगा या परसों मार डालेगा, गोली मार देगा। पोजीशन 1, 2 दिन बाद में उसको आपको गोली मार दी। कितने सेकंड पेन हुआ? 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड। लेकिन जो 2 दिन आपने
ये सोच करके दुखी हुए, वो तो पेन एक्स्ट्रा हो गया आपके लिए। और बाय चांस पोजीशन 2, अगर 2 दिन के बाद में उसको लगा नहीं इस आदमी को गोली नहीं मारनी है, छोड़ दो, उसने आपको छोड़ दिया, तो क्या स्थिति हुई? वो 2 दिन जो आपने ये सोच सोच करके बर्बाद कर दिए या दुखी हुए कि वो आपको गोली मार देगा, ऑल टोटल वेस्ट। द एक्सटर्नल स्टिमुली इज नॉट द रीजन फॉर योर बॉडीली रिएक्शंस। आपके ऊपर बाहर का क्या प्रभाव होता है, उसके कारण आपका बॉडीली एग्रेशन नहीं होना चाहिए। इवन देयर इज अ नीड फॉर बीइंग एग्रेसिव और एंग्री, कई बार ऐसे कारण होते हैं। इवन इफ देयर इज अ नीड फॉर बीइंग एग्रेसिव और एंग्री टू कंट्रोल द अदर्स, डू इट विदाउट द एडवर्स रिएक्शंस ऑन योर बॉडी। बच्चे ने गलती की, आपको डांटना जरूरी है, लेकिन उसका आपके दिमाग पे या आपकी सेहत पे या आपकी बॉडी पे कोई असर नहीं होना चाहिए। यू कैन ऑलवेज एक्ट एग्रेसिव, एंग्री विदाउट accompanying of heartbeat increase or without increasing your blood pressure. For every act, always think of the possible worst. आप कुछ भी काम करते हैं उसके लिए पहले सोच लीजिए इस एक्शन से खराब पे खराब क्या हो सकता है, और whether that is acceptable to you or not. In other words, be prepared for the worst reaction. Finally, as we owe responsibility to our species, we should follow these rules, and to followed by everyone should keep our goals intact. So, we should learn to be happy without affecting others' happiness, so that we don't spoil each other's happiness and can maximize our happy moments. Remember, you'll be most happy if the people around you are happy. Once we gain control over it, अगर एक बार आपका कंट्रोल हो गया इसके ऊपर, अपने आप को खुश रखने के ऊपर, help others to be happy. We can be happy in any way. Being happy is entirely under our own control. If you wish to be happy, you can be happy. We should learn to be happy without affecting others' happiness, so that we don't spoil each other's happiness and can maximize our happy moments. Remember, you'll be happy, or you'll be most happy if the people around you are happy. And once we gain control over it, help others to be happy. We can be happy in any way, so why not help others? It ensures maximizing the sum total of happiness in this world, and control others who come in the way of others' happiness. As you see, being happy is fully under one's own control. For that matter, the only thing that is under our control. And as long as there is no hunger pranks, we can always be happy. After thinking about these ideas, I hope you agree with me that being happy is the easiest thing in this world, and you are alive. Happily enjoy life. In my next video, I will explain how to achieve this happiness. There are different ways to achieve this happiness. In my next video, I will explain you what are the steps you need to take to always remain happy. Meanwhile,
Remember, feeling happy is the easiest thing to do. Thanking you and wish you a very, very, very happy life.